जो व्हाट्सअप क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ग्रुप ट्यूटोरियल समक विशासन वेलकम है। आज का हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है जी हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ग्रुप ट्यूटोरियल पर विशासन सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक सबके कमेंट्स सबके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसे कि आज का हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है जी हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट जो है मेरे साथ रिजल्ट में जिसका नाम है चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन कहता है द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सैटिस्फाई द इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दे रखी है, पहले तो देखिए मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ जिससे आपको यहाँ पर जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है वो इमेजिनरी वैल्यू के इक्वल है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 1 प्लस आइटा एक्स माइनस 2i करता हूं डिवाइडेड बाय 3 प्लस आइटा, बहुत सही। और इसको ध्यान से मैं थोड़ा सा दूर इसलिए लिख रहा हूं कि आपके लिए बहुत इजी फॉर्म में लेके आ रहा हूं। 2 माइनस 3 आइटा y करता हूं तो प्लस आइटा होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस आइटा इज इक्वल टू आइटा। आप सोच रहे हो मैंने इसमें गैप क्यों दिया, क्योंकि यहां पर मैं अब जो वैल्यू लिखने जा रहा हूं, आप देखिए कि मैं इसको 3 माइनस आइटा के साथ करता हूं और इसको 3 माइनस आइटा के साथ, इसको मल्टीप्लाई करता हूं आपका 3 प्लस आइटा के साथ, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3 प्लस आइटा के साथ। ध्यान दीजिए और वैल्यू देखिए, ये देखिए यहां पर जो 1 प्लस आइटा एक्स इंटू 3 है, तो यहां पर आपका जो है 3x आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस आइटा आ जाएगा, बहुत सही। फिर आपका माइनस आइटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आइटा इंटू एक्स है। ध्यान से देखिए 1 प्लस आइटा एक्स इंटू 3, फिर माइनस में आइटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आइटा इंटू एक्स, फिर माइनस जो है यहाँ पर 6 आइटा आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 2 आइटा और यहाँ पर आइटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -2। बहुत सही। फिर से देख लीजिए 3x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आइटा माइनस आइटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आइटा एक्स माइनस 2 इंटू 3 दैट इज -6 आइटा, और आपका आइटा का जो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आइटा का स्क्वायर -2 आपका आ जाता है। फिर यहाँ पर प्लस, ये तो एक ब्रैकेट में पूरा आ गया है। फिर यहाँ पर नीचे अगर मैं देखूंगा डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10। ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस यहाँ पर आइटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 दैट इज 10। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं 2 माइनस 3 आइटा y इंटू 3, ये 3 के साथ हो जाएगा, और यहाँ पर ये आइटा आ जाएगा 2 माइनस 3 आइटा y, यहाँ पर आ जाएगा +3 आइटा और यहाँ पर आ जाएगा -1। अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 माइनस 3 आइटा इंटू वाई आ रहा है, और प्लस आइटा 2 माइनस 3 आइटा इंटू वाई आ रहा है, प्लस 3 आइटा आ रहा है, -1 आ रहा है, ये होल डिवाइडेड बाय आपका 10 आ रहा है इज इक्वल टू आइटा। बहुत सही। अब मैं इसको यहां से रब करता हूं और वैल्यूज को यहां पर सेग्रीगेट करके लिख लेता हूं, क्योंकि यहां पर अगर मैंने वैल्यूज को नहीं लिखा ना तो गड़बड़ सी हो जाएगी। तो यहां पर वैल्यूज को लिखना मैंडेटरी है। ये देखिए ये आ रहा है आपका 3x, लिखते जाइए बस देखते जाइए, 3x आ रहा है, यहां पर ये आ रहा है 3x आइटा, ओके। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये माइनस आइटा x आता है और माइनस आइटा स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ये x आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आइटा का स्क्वायर जो होता है -1 होता है, प्लस x आ गया। यहाँ पर -6 आइटा आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना आता है, ये आपका 6 आ जाता है, 6 आ गया, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 6y आता है, ठीक है जी, y आ गया। यहाँ पर -9 आइटा y आ जाता है, तो +2 आइटा y आ जाएगा, और आइटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3y आ जाता है, और यहाँ पर +3 आइटा आ जाता है, और यहाँ पर -1 आ जाता है। ये होल पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 है, जो कि इक्वल्स टू यहाँ पर आइटा आ जाएगी। ध्यान से देखिए ये 3x आ जाता है, 3x आइटा आ जाएगा, माइनस आइटा x आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा x, और -6 आइटा आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 6y आ जाएगा, 9 आइटा y आ जाएगा, +2 आइटा y आ जाएगा, और यहाँ पर +3y आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 आइटा आ जाएगा, और यहाँ पर -1 होल डिवाइडेड बाय 10।
अब मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ, तो ध्यान से वैल्यूज को, अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए वैल्यूज देखेंगे तभी तो समझ में पाएंगे। यस, ये देखिए 3x आया, ओके 3x प्लस x कितना होता है 4x, लिख देते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर ये, अब यहां पर देखिए ये आ रहा है -2 और -1, यहां पर पहले 6y भी तो देख लीजिए, 6y प्लस 3y दैट इज 9y, ये भी देखिए, ये भी देखिए, और फिर -2 देखिए और -1 देखिए दैट इज -3। ओके जी, अब आइटा के साथ देख लेते हैं। 3x यहाँ पर जो है, एक सेकंड यहाँ पर एक चीज तो जो है एक मिसिंग है, 3x आ रहा है, 3 2 नहीं, एक सेकंड, 3 आइटा x आ गया, ठीक है आ गया। यहाँ पर अगर मैं 3x करा, 3x आइटा आ गया, फिर यहाँ पर जो है माइनस आइटा का स्क्वायर -x और प्लस x आ गया, ठीक है जी, ये भी तो वैल्यू आएगी। ओके, फिर -2, क्योंकि यहाँ पर अच्छा ये प्लस आइटा के साथ कर रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, 3 के साथ जब करा तो ये आया, और इसको इसके साथ करा तो माइनस आइटा x आया, और माइनस माइनस प्लस x आ गया। ओहो यस, ये तो हो चुकी वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी, यस ये वैल्यू आएगी, ध्यान से, ये यहाँ पर आ गई तुम्हारी 2x, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये 2x आ गया, बहुत बढ़िया, और ये यहाँ पर आ गया आपका जो है -7y, बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आइटा कॉमन लिया तो -6 और +3 दैट इज -3। एक बारी फिर से दिखा देता हूँ, 4x आया, ठीक है जी, 9y आया, -3 आ गया, ठीक है जी, आइटा के साथ 2x आया और -7y आया, और यहाँ पर देखिए -6 है और यहाँ पर +3 है, तो यहाँ पर -3 आइटा के साथ आ गया, होल डिवाइडेड बाई ये 10 के साथ हो जाएगा, ये आपका 10 के साथ हो जाएगा, ये आपका 0 प्लस आइटा। तो ये वैल्यू तो आप ये समझ के रखिए कि ये वैल्यू तो आपकी 4x प्लस 9y इज इक्वल टू तो 3 आ गई, ये तो पहली इक्वेशन आ गई, क्योंकि आपका जो रियल पार्ट है वो 0 है। यहाँ पर 2x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 10 आ गया, मतलब 2x माइनस 7y इज इक्वल टू यहाँ पर 13 आ जाता है। इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4x आ जाता है, 14y आ जाता है और 26 आ जाता है, ठीक है जी। अब थोड़ा रब कर दें, यस वैल्यूज को थोड़ा रब कर दें, यहाँ पर कर देते हैं, यस। अब देखो यहाँ पर मैंने रब कर दी, प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिएगा और पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ पर अब मैंने अगर देखा ये वैल्यू 4x माइनस 14y इज इक्वल टू यहाँ पर 26 आ रही है, तो 4x प्लस 9y इज इक्वल टू आपकी यहाँ पर 3 हो जाएगी। यहाँ पर कोई डाउट क्रिएट तो नहीं है? अगर यहाँ पर आप एक सेकेंड, यहाँ पर अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो एक सेकेंड, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर जो है -23y और यहाँ पर 23, ये y की वैल्यू जो है -1 आ गई यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर 4x -9 कर देता हूँ इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ, तो 4x इज इक्वल टू 12 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, बहुत सही। तो x आपका 3 आ रहा है और y आपका -1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बी आ रहा है, x आपका 3, y आपका -1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11 के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आई होप आज का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सर ने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आपकी लाइक्स आपकी कमेंट्स आपके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए।
तो आज ही लेते हैं, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट, जी हाँ, प्रैक्टिस जरूर करती है। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।